जो स्किन केयर रेंज है ये किस प्रॉब्लम को केटर करती है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। राइट इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, ऑप्टिमल्स वेज से अलग है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। सो आई थिंक 11:06 हो चुके हैं। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर ट्रेनिंग। आज की हमारी ट्रेनिंग इवन आउट और ग्लो राइज को लेकर। राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्टिमल्स एज अ ब्रांड को समझ लेते हैं कि ऑप्टिमल एज अ ब्रांड क्या है। सीधा जंप करें कि हम सीधा इवन आउट और ग्लोराइज पे आए, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझाना और समझना बहुत जरूरी है ऑप्टिमल एज अ ब्रांड किस बेस पर बना हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं ऑप्टिमल्स की पूरी रेंज स्किन एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई है। ये वो स्किन एक्सपर्ट्स जो कि बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेकर उनसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के एक्सट्रैक्ट के रूप में न्यूट्रिएंट्स को निकालकर हर एक ऑप्टिमल की प्रोडक्ट में यूज किया गया है। जब आप ऑप्टिमल को पूरी तरह से देखेंगे जानेंगे तो आपको एक चीज तो समझ आ जाएगी कि ऑप्टिमल्स की हर रेंज में एक नहीं बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। जबकि जब हम इसे कंपेयर करते हैं नोवेज के साथ तो नोवेज एक सिंगल प्लांट स्टेम सेल पर आधारित है, यानी कि नोवेज में टेक्नोलॉजी तो यूज की गई है साइंस की, बट नोवेज में एक प्लांट से लिया गया, उसके स्टेम से लिया गया सेल यूज किया गया है। जबकि ऑप्टिमल्स में बहुत सारे फ्रूट्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, शर्ब्स से निकाला गया एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। तो अगर हम ऑप्टिमल्स को सिंपल भाषा में समझें, एक लाइन में अगर मैं आपको ऑप्टिमल्स को समझाऊं तो आपने एक लाइन में 3 चीजों को याद रखना है। पहला, इसमें स्किन न्यूट्रिएंट्स का यूज किया गया, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। जस्ट सेकेंड में अपना पॉइंटर चेंज कर लेती हूँ, ये देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। पहला पॉइंट, स्किन न्यूट्रिएंट्स इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे स्किन न्यूट्रिएंट्स। स्किन न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी, पर अभी जनरली अगर आपको बताऊं न्यूट्रिएंट्स मतलब, जैसे फिलॉसफी में आप सुनते हो ना, ट्रेनिंग फिलॉसफी की जब होती है कि ये हमारा न्यूट्री शेक है। न्यूट्री मतलब न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ, और ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। इन सब को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड खाना चाहिए, ऐसा खाना जिसमें सारे पौष्टिक आहार हो, सारे विटामिन्स और मिनरल्स हो। हमारे मल्टीविटामिन्स भी हैं फिलॉसफी में, उसमें आपको बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स की भरमार मिलेगी आपको ऑप्टिमल्स की हर एक स्किन केयर की कैटेगरी में। तो पहला पॉइंट स्किन न्यूट्रिएंट्स। दूसरा पॉइंट नेचुरल ओरिजिन एक्टिव। जैसे आपने अब एक्टिव अगर आप सुनते हैं तो आप हमारे दिमाग में एकदम एक रेंज सामने आ जाती है दिमाग के आगे, और वो है हमारा प्रोस्यूटिकल की रेंज, नोवेज की। आप सब जानते हैं कि प्रोस्यूटिकल में एक्टिव्स का यूज किया गया है, पर मैं आज आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। नोवेज, ई कोलेजन, अल्टीमेट लिफ्ट, ब्रिलियंस एंड नोवेज मैन, इन चारों रेंज में भी एक्टिव का यूज किया गया है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, यानी कि बिल्कुल निचोड़ निकाल कर अर्क को बिल्कुल उसका निचोड़ जो निकलता है ना, बड़ा ही रिच एक्टिव जो है, वो प्रोस्यूटिकल में यूज किया गया है। और इसी तरीके से अलग अलग हर्ब, शर्ब, वेजिटेबल, लीव्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज से जो न्यूट्रिएंट्स एक्टिव लिए गए हैं वो ऑप्टिमल्स में यूज किए गए हैं। अब आप समझे, तीनों में एक्टिव का यूज किया गया, प्रोस्यूटिकल में, ऑप्टिमल्स में, नोवेज में, लेकिन जो उनका फॉर्मूला है एक्टिव का वो तीनों स्किन केयर अलग से अलग है। क्लियर? तो इसमें नेचुरल ओरिजिन एक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज किया है। प्लस तीसरा पॉइंट पोल्यूशन प्रोटेक्शन। आप चाहे नोवेज ले लीजिए, आप चाहे ऑप्टिमल्स ले लीजिए, आपको पोल्यूशन प्रोटेक्शन फैक्टर ओरिफ्लेम की हर डे क्रीम में मिलेगा। सो ये 3 चीजें सिंपल एक लाइन में आप समझा सकते हैं लोगों को कि किस पर आधारित है ऑप्टिमल्स। पावर्ड बाय साइंस, इंस्पायर्ड बाय नेचर, ये सब तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप समझाओगे कैसे पावर्ड बाय साइंस एंड इंस्पायर्ड बाय नेचर एक लाइन के अंदर? दैट इज स्किन न्यूट्रिएंट्स, ओरिजिन, नेचुरल ओरिजिन एक्टिव्स एंड पोल्यूशन प्रोटेक्शन। चलिए इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझते हैं डिटेल में।
राइट, हर एक रेंज को लेकर। ऑप्टिमल्स में आपको जो रेंजेस मिलती हैं वो 4 तरह के स्किन प्रॉब्लम्स को केटर करती है। 4 तरह की स्किन प्रॉब्लम्स, आप फिर से ध्यान से सुनिए। मैं जानती हूं ऑप्टिमल्स में हमारे पास 6 स्किन केयर रेंज है, पर वो 4 तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे केटर करती हैं मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला, अगर आप 35 से ऊपर की हैं और आपको बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं, डिहाइड्रेशन, डलनेस, रिंकल्स, इलास्टिसिटी लॉस, फर्मनेस लॉस, स्पॉट्स आ गए हैं, स्मूथनेस नहीं है, रफनेस बहुत ज्यादा आ गई है स्किन के ऊपर, तो ये छाइयां हो गई हैं, स्पॉट्स आ गए, ये सारी चीजें 35 प्लस हो और ये सारी चीजें आपको थोड़ी 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 अपनी चेहरे में दिख रही है, और आप फिलहाल नोवेज जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी में फिलहाल अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हो, या हो सकता है आपका कस्टमर अभी इतना ज्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार ना हो। हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा रेकमेंड तो मैं हमेशा आप सबको नोवेज ही करूंगी, बट अलग 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 कस्टमर्स होते हैं, तो उनके लिए ये जो मल्टी साइंस ऑफ एजिंग है उसके लिए एज रिवाइव। अब आते हैं हम टोन को लेकर, स्किन की टोन को लेकर ऑप्टिमल्स में क्या है, यानी कि टोन, हमारी जो स्किन का रंग है उसको लेकर ऑप्टिमल्स में क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझे, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है ओरिफ्लेम में इस पूरे वर्ल्ड में जो आपके स्किन के रंग को चेंज कर सके, ना ही आपने इस सोच के साथ आगे बढ़ना है जीवन में। कभी भी आपने ये नहीं सोचना है कि मैं गेहूं रंग की हूँ, सांवले रंग की हूँ, मेरा रंग काला है, मेरा रंग गोरा है, मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरा रंग ये। हर रंग स्किन का बहुत अच्छा होता है। ऑप्टिमल्स में आपको 2 ऐसी कैटेगरीज मिलेंगी जो आपके रंग को निखारने में और ठीक करने में मदद करता है। अगर आपकी स्किन के रंगत में आपको अनइवननेस लगता है, यानी कि अनइवन स्किन टोन है, तो हम आपको कहते हैं कि आप इवन आउट का यूज करें। अगर आपकी रंगत में निखार नहीं है, डार्क स्पॉट्स हैं, छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन साथ साथ आप ग्लो नहीं है फेस में, तो हम आपको कहते हैं ग्लोराइज यूज करो। अब बात आती है कि आपकी स्किन में हाइड्रेशन की कमी है, नमी की कमी है, फिर चाहे आप ड्राई स्किन, ड्राई सेंसिटिव स्किन के हो, नॉर्मल स्किन में आते हो या कॉम्बिनेशन स्किन में आते हो, आपकी स्किन में नमी की कमी है। आपकी स्किन में आपको नमी मतलब, ड्राई स्किन में तो नमी की कमी रहती है, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन में भी नमी की कमी रहती है। आपको हर टाइम ऐसा लगता है कि आपकी त्वचा थोड़ा सा, कैसे समझाऊं कि मैं नमी को कैसे समझाऊं आपको, मॉइस्चर, ऑयलीनेस को आप दिमाग में मत लाइए, ठीक है, जो मैं बता रही हूं आपको। सबसे पहले ऑयलीनेस नहीं लानी है आपने दिमाग में। ऑयलीनेस इज डिफरेंट, ऑयली स्किन इज डिफरेंट। ऑयली स्किन में भी हाइड्रेशन की कमी होती है। अब जैसे एक पौधा है आपकी बालकनी में, समझा रही हूँ आपको, या आपके कहीं खेत में कोई, आप कोई भी आपका पौधा ले लीजिए, आप उसको 2 दिन पानी ना दीजिए तो वो पौधा मरेगा नहीं, लेकिन वो मुरझा जाएगा। सेम थिंग आप हमारी स्किन के साथ होती है। अगर हमारी स्किन को पानी की मात्रा अच्छे मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में ना मिले, तो हमारी स्किन जो है वो मुरझाई हुई लगती है, जैसे कि उसमें फ्रेशनेस नहीं है, हाइड्रेशन की कमी है, नमी की कमी है। सो उसके लिए हमारे पास 2 रेंज है ऑप्टिमल्स की, एक ऑप्टिमल्स लाइट एंड हाइड्रा लाइट एंड हाइड्रा रिच। लाइट उन लोगों के लिए जिनकी स्किन जो है कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन है, और रिच उन लोगों के लिए जिनकी स्किन है सेंसिटिव लेकिन ड्राई सेंसिटिव। और तीसरा आता है पोल्यूशन से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन में आ रही हैं, आप उन्हें अर्बन गार्ड 3D दे सकते हैं। बहुत लोग, अभी भी बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स जब भी किसी को अर्बन गार्ड 3D रेकमेंड करते हैं, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकी स्किन ऑयली तो नहीं है। अगर आप इस तरीके से अर्बन गार्ड 3D किसी को रेकमेंड कर रहे हो तो आपका अप्रोच बिल्कुल गलत है। पोल्यूशन, डर्ट, डस्ट, बाहर एनवायरमेंटल में जितना भी गंदगी हमारे स्किन पर बैठती है, स्पेशली अगर मैं कहूँ डीजल, पेट्रोल और फैक्ट्री आउटलेट से जो धुआं निकलता है, ये और इसके आसपास अगर आपके घर हैं, तो सारा पोल्यूशन हमारी स्किन पर, कपड़ों पर, और न जाने जहां भी सॉलिड चीजें मिलती हैं उस पर बैठ जाता है। लेकिन मैं अभी यहाँ स्किन की बात करूं तो स्किन में चिकनाई जरूर आती है। चिकनाई आना और ऑयली स्किन होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। अर्बन गार्ड 3D की रेंज ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, लेकिन ऐसे सारे लोग जिनकी स्किन ऑयली भी है, प्लस पोल्यूशन से ग्रस्त भी है,
तो हम उनको रेकमेंड करते हैं अर्बन गार्ड 3D। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑयली स्किन के लिए बना है अर्बन गार्ड 3D। अर्बन गार्ड 3D पोल्यूशन से जो भी प्रॉब्लम स्किन में आती है उसके लिए बना हुआ है। क्लियर? लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ये जो आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं, रंगत, स्किन के रंग से रिलेटेड। ओके, एंड दैट इज इवन आउट एंड ग्लोराइज। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सारी तस्वीरें दिखा दूं जो अभी तक मैं बोल रही थी। ये रहा पहला, इवन आउट एंड ग्लोराइज। इसके बारे में आज हम समझेंगे। ये इसका नाम आप देख रहे हो, आप चाहें तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये स्लाइड आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब स्क्रीनशॉट हो जाए तो प्लीज मुझे एक बार बता भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेरी नाइस। और ये जो स्क्रीनशॉट लिया है आपने, ये अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। क्लियर? मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगी कि आप इसे फेसबुक वगैरह में शेयर करो, क्योंकि फिर हमारे जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरी दुनिया को पता लग जाएंगे। पता लगने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट मैं कहूंगी जो आपने आपके अपने पर्सनल ग्रुप्स होंगे ना व्हाट्सएप पर, वहां पर आप अपने नए कस्टमर्स, नए ब्रांड पार्टनर्स के साथ ये शेयर कर सकते हो। इवन जो पुराने ब्रांड पार्टनर्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। क्लियर? अब इस स्लाइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स की पिक्चर प्लस सेट्स की पिक्चर, फिर आते हैं सेट्स के नाम, और फिर है सेट में यूज की गई टेक्नोलॉजी, साइंस की टेक्नोलॉजी। तो मैं अभी जो बात करूंगी वो सिर्फ इवन आउट और ग्लोराइज की करने वाली हूँ। ग्लोराइज और इवन आउट में दो साइंस की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इवन आउट में यूज किया है यूनिटोन। यूनि मतलब सिंगल, टोन मतलब रंग। यूनि मतलब, थोड़ा सा और समझा देती हूँ, जैसे हम स्कूल में एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक फॉर्म में होते हैं ना हम, उस फॉर्म को यूनि कहा जाता है। एक सिंगल फॉर्म होती है, लड़का हो या लड़की हो, आपको व्हाइट कलर की शर्ट पहननी है और ब्लू कलर का ट्राउजर पहनना है, या येलो कलर की शर्ट पहननी है, चेक वाला ट्राउजर या स्कर्ट पहनना है। अलग अलग स्कूल की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, तो हम एक ऐसे फॉर्म में है जो कि यूनि है। इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी का नाम दिया हुआ है सिंगल टोन टेक्नोलॉजी। ओके, यूनिटोन टेक्नोलॉजी, सॉरी, यूनिटोन टेक्नोलॉजी का नाम इसमें दिया गया है। ठीक है, इसका काम है आपकी टोन को एक समान करना। ग्लोराइज में इल्यूमी स्किन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इल्यूमी स्किन, इल्यूमी वर्ड आया है इल्यूमिनेशन से। सो इल्यूमी स्किन टेक्नोलॉजी का मतलब है आपकी स्किन में इल्यूमिनेशन लाना। फिर आप देखेंगे नीचे बहुत सारे आपको जो भी ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं उन सब के इंग्रेडिएंट्स के नाम। और ये दोनों, even out and glow rise, all ages and all skin type. When I'm saying all ages, इसका मतलब है 21 साल से ऊपर आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हो, और ये ऑल एजेस के लिए 21 साल से ऊपर मतलब किसी को भी रेकमेंड कर सकते हो। लेकिन इसमें जानना ये जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखनी चाहिए तो आप इवन आउट या ग्लोराइज को रेकमेंड करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे समझते हैं हमारे हर एक प्रोडक्ट के बारे में। इवन आउट एंड ग्लोराइज ये रहा आप सबके सामने। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी भी पिक्चर ले लें, क्योंकि ये सिर्फ दोनों के प्रोडक्ट को लेकर है। इसकी भी ले लो पिक्चर, बहुत आसान हो जाएगा आपको लोगों को दिखाकर समझाना और शेयर करना लोगों के साथ में। ऑल एजेस, ऑल स्किन टाइप। ऑल राइट, अब बात करते हैं हम इवन आउट की। इवन आउट का सेट कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख रहे हैं इसमें आपको एक आई क्रीम मिलती है, ये आपकी डे क्रीम है SPF 20 के साथ, नाइट क्रीम है और सिरम है। वेल, सिरम की मैं क्या बात करूं, आगे आपको समझाऊंगी। दोनों ही सिरम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सिरम है। स्पेशली अगर कोई ब्राइडल मेकअप करना और आपको वो नेचुरल ग्लोइनेस चाहिए स्किन के ऊपर, तो ये सिरम बहुत ही, दोनों ही सिरम ग्लोराइज और इवन आउट के अच्छे से आपकी स्किन पर काम करेंगे। अब जरा देखते हैं इवन आउट किस चीज के ऊपर इसको यूज किया, मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स का बेस क्या है। सबसे पहले दोनों ही इवन आउट और ग्लोराइज में आपको दिखेगा विटामिन सी।
ओके, सो ये विटामिन सी ऑलरेडी इसमें है, सैलिसिलिक एसिड है इसमें, मेडो स्वीट एक्सट्रैक्ट है इसमें, यूनिटोन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्या देखना है? विटामिन सी। दूसरा क्या है? सैलिसिलिक एसिड। तीसरा मेडो स्वीट, ये एक फ्लावर होता है, ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का फ्लावर, ये वाला फ्लावर है। प्लस यूनिटोन टेक्नोलॉजी तो है ही, और पोल्यूशन प्रोटेक्शन है। विटामिन सी और सैलिसिलिक एसिड जो कि मेडो स्वीट फ्लावर से लिया गया है, ये दोनों का जो डुओ है इसको न्यूट्रिएंट डुओ कहते हैं। यानी कि विटामिन सी और सैलिसिलिक एसिड, फिर से रिपीट कर रही हूं, जो मेडो स्वीट फ्लावर जो है, ब्यूटीफुल सा डेलिकेट फ्लावर है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जब, तो उसमें से विटामिन सी और सैलिसिलिक एसिड निकाला, और ये दोनों मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बो बनाते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं स्किन को, जो कि हमारे स्किन को किस तरीके से मदद करते हैं? डार्क स्पॉट्स को क्लियर करने में। जहां कहीं आपकी स्किन में डार्क स्पॉट्स पैदा हो गए हैं, उसे क्लियर करने में, इवन बनाने में मदद करेंगे। यूनिटोन टेक्नोलॉजी ये भी ड्यूअल एक्शन टेक्नोलॉजी है, डबल एक्शन के साथ काम करती है। ये आपके पिगमेंटेशन को भी कम करेगी, डार्क स्पॉट्स वगैरह, और साथ ही साथ आपको बहुत ही ब्राइटर इवन टोन स्किन देगी। इसमें जो एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है दैट इज पी एक्सट्रैक्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ विंटर्स के मटर से लिया गया एक्सट्रैक्ट है, जो किस क्या काम करता है? ये भी डबल तरीके से डार्क स्पॉट्स को कम करेगा और मेलेनिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। मेलेनिन एक ऐसा सेल से निकाला गया एक ऐसा सब्सटेंस है हमारी स्किन में, जिसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो हमारे स्किन में दाग धब्बे आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेलेनिन की मात्रा हमारी स्किन में घट जाए तो हम एल्बाइनो, पूरे सफेद चकत्ते पूरे बॉडी पर पड़ने लगते हैं। सो इसको कंट्रोल में रखना बहुत बहुत जरूरी है। पी एक्सट्रैक्ट, इसे मटर के दाने का एक्सट्रैक्ट, इसे कंट्रोल में रखता है और आपकी स्किन की एक्टिविटी को और ज्यादा, फंक्शन को और ज्यादा मजबूत करता है। इसमें बहुत सारे बेरीज का भी यूज किया गया है, बहुत सारी बेरीज, जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊं, गूसबेरी। गूसबेरी से लिया गया है AHA। अब देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा AHA, BHA, ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, ये स्किन को इवन करता है, ये स्किन में से रफनेस हटाता है, ये स्किन को क्लियर करता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं मार्केट में जितने भी AHA BHA अवेलेबल है वो अननेचुरल AHA BHA हैं। अब आपके सामने है, या पिक्चर भी ले सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट में, इवन आउट के प्रोडक्ट में AHA कहाँ से लिया गया है? गूसबेरी एक्सट्रैक्ट से, जो कि स्किन का जो सेल्स है उसको एक्टिव करने में, बढ़ने में, काम करने में मदद करता है। पोल्यूशन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। एक ऐसी डे क्रीम में टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिससे कि पोल्यूशन डायरेक्टली आपकी स्किन के अंदर जा ही नहीं सकता। जब जाएगा ही नहीं तो स्किन में पोल्यूशन से होने वाले हार्म जो है वो नहीं होंगे। प्लस बात यही खत्म नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा इसमें बहुत सारी बेरीज हैं। तो अभी तो हमने गूसबेरी सुना, अब दूसरा जो है आप सुन रहे हैं दैट इज क्रैनबेरी। क्रैनबेरी से लिया गया है, क्रैनबेरी का सीड ऑयल जो है वो लिया गया है, उसमें से निकाला विटामिन ई। विटामिन ई जो हमारे SPF डे क्रीम वाली क्रीम में विटामिन ई का भी यूज किया गया है। विटामिन ई जहां सुने वहां आप एकदम दिमाग में लाइएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आपकी स्किन को एनवायरमेंट से मिलता है उससे प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। तो डे क्रीम में विटामिन ई भी है। इसमें फैटी एसिड्स भी लिए गए हैं। फैटी एसिड जो हम खाने में कभी कभार हमसे रह जाते हैं, और वहीं पर मल्टी वाइटामिन वगैरह विलोसिफी के आपको फैटी एसिड देने में मदद करते हैं अंदर से। और बाहर से अगर आपको फैटी एसिड देना है, अपनी स्किन को इवन बनाना है, तो वो आपको ऑप्टिमल्स का इवन आउट सेट देता है, क्योंकि रोज हिप ऑयल से निकाला गया फैटी एसिड हमारी नाइट क्रीम में यूज किया गया, जो स्किन को मजबूत बनाने में, बैरियर को, स्किन के बाहरी त्वचा को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। अंदर जाकर ये सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है और हमारी स्किन को मजबूत करता है। प्लस फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि
क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पौधे से ही निकलता है, यारो से निकलता है। यारो भी एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, उसके फ्लेवोनॉइड्स का यूज किया गया है हमारी इवन आउट क्रीम में, जिसका काम है ब्राइटनेस देना। क्रिस्टल्स ब्राइटनेस लाते हैं। जहां जहां आप फ्लैवंस का नाम सुने या फ्लेवनॉइड्स का नाम सुनते हैं ऑप्टिमल्स में, वहां सारी जगह पर आप देखेंगे जो भी क्रीम या आई क्रीम होगी वो आपकी इवन करने में आपकी स्किन को मदद करती है। सो ये आपने देखा कितना भरमार है। अगर आपको नोवेज का कोई प्लांट स्टेम सेल याद करना हो तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्लांट है। लेकिन ऑप्टिमल्स में आपको बहुत सारे प्लांट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लीव्स, हर्ब शर्ब से निकाले गए एक्सट्रैक्ट है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी पिक्चर क्लिक करने के लिए, क्योंकि ये चीजें, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स सुनकर और ये जो लिखा हुआ है ये देखकर याद नहीं रहेगा। जब आप इसको पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी ये चीजें। राइट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटा सा मेरी तरफ से आपको एक आंसर है जो बहुत लोग पूछते हैं कि हम इवन आउट यूज कर रहे हैं या ऑप्टिमल्स यूज कर रहे हैं, क्या हमें प्रोस्यूटिकल यूज करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। तो मैं हमेशा कहूंगी मना किसी को भी नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात जरूर कहती हूँ, जो लेबोरेटरी टेस्टिंग, जो क्लिनिकल टेस्टिंग प्रोस्यूटिकल की हुई है वो नोवेज फॉर्मूला के साथ में है। अब आप देखिए, अगर आप इवन आउट यूज करते हैं, इवन आउट में ऑलरेडी विटामिन सी है, प्लस आप दोबारा से विटामिन सी भी लगा रहे हो प्रोस्यूटिकल का, वी डोंट नो कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करेगी। ओवर डोज नहीं देना है विटामिन सी का, आप समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए हम आपको कहते हैं प्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट काम करता है, 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन वो नोवेज के साथ मिलते हैं क्योंकि उसकी क्लिनिकल टेस्टिंग हुई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमल इवन आउट आपकी स्किन को ब्राइटन करने में और प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, सन डैमेज से बचाता है, स्ट्रेस से, जो हार्मोन रिलीज होता है हमारे अंदर, स्ट्रेस हमारी लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, जो भी स्ट्रेस लेवल हाई होता है हमारी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है, खैर मैं इतना साइंस में नहीं जाऊंगी, बस आपको बहुत आसान शब्दों में समझा रही हूँ। उस हार्मोन से एजिंग के साइंस बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसलिए कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। सिर्फ एजिंग के साइंस नहीं, बहुत सारी बीमारियां, फैट, एजिंग साइंस, हार्ट अटैक्स, आर्टरी ब्लॉकेज, ये सब, ब्रेन हैमरेज, ये स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। राइट? जिंदगी है, उतार चढ़ाव आएंगे, हमारा काम है चलते रहना चाहिए। फिलोसफिकल बातें बहुत हो गई। बैक टू द प्रोडक्ट। एंड टाइम के साथ, यानी कि समय के साथ जो नेचुरली हमारी स्किन में अनइवननेस आ जाती है, एज के साथ जो अनइवननेस आ जाती है, इसको इवन आउट ठीक करता है। हाइपर पिगमेंटेशन, अब आप सोचोगे हाइपर पिगमेंटेशन तो ब्रिलियंस भी करता है। ब्रिलियंस हाइपर पिगमेंटेशन का क्लेम करता है। ऑप्टिमल्स में इवन आउट कहीं कोई नंबर्स में क्लेम नहीं देखोगे आप कि इवन आउट यूज करो तो 20% आपका कम हो जाएगा हाइपर पिगमेंटेशन, आप समझ रहे हो? बल्कि नोवेज जो है वो क्लेम करता है नंबर्स के साथ में। अगर आपको ऐसा लगता है आपके डार्क स्पॉट्स कुछ महीना पहला स्टार्ट हुए हैं और वो डार्क स्पॉट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो कुड बी पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी। तो ये जो समय से पहले हाइपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, इसे कंट्रोल करने के लिए इवन आउट बहुत अच्छा है। डार्क स्पॉट्स अगर आपकी स्किन में है, ताजा ताजा निकले हैं या आपको लग रहा है कि बढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और इवन आउट के साथ अगर आप रेगुलर रूटीन में स्किन केयर करते हैं तो वो आपको उसका असर बहुत ज्यादा दिखेगा। अनइवन स्किन टोन, ये मेजर सबसे बड़ा काम है, अनइवन स्किन टोन को इवन करना ऑप्टिमल्स का, इवन आउट का। देन स्किन डिस्कलरेशन, किसी वजह से डिस्कलरेशन हो गई है, वो चाहे टैनिंग हो या फिर आपने कोई भी इधर उधर की कोई भी क्रीम उठाकर अपनी स्किन पे लगा ली है, या स्किन की देखभाल नहीं करते हो, तो डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम आती है। इवन आउट उसे भी केटर करता है, उसे भी ठीक करने में मदद करता है। सो हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, इवन टोन एंड स्किन डिस्कलरेशन, ये सारी चीजों पर इवन आउट बहुत अच्छे से काम करता है। इवन आउट से आपकी स्किन में ग्लो आएगा, बट उतना नहीं आएगा जितना ग्लो राइज से आता है। राइट? यहाँ इवन आउट का मेजर काम स्किन की अनइवननेस को ठीक करना है।
क्लियर? ब्राइट बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, बट उतना नहीं जितना ग्लोराइज बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमल्स के साथ, ऑप्टिमल्स के इवन आउट सेट के साथ में हमें कौन सा क्लेंजर और कौन सा फेस वॉश और कौन सा टोनर यूज करना चाहिए? टोनर तो एक ही ऑप्टिमल्स में, जो नोवेज के साथ भी हम रेकमेंड करते हैं, बहुत ही बेहतरीन ओट्स का पानी है, इसमें विटामिन B3 विटामिन B5 है, पेंथनॉल है, ठंडक देता है, और पहला वर्ल्ड का ऐसा टोनर है, वर्ल्ड का, हमारे बाद तो 2-3 ब्रांड्स ने भी हमारे जैसी कंसिस्टेंसी वाले हाई एंड ब्रांड्स ने निकाले हैं, बट वी वर द फर्स्ट वन। हम पहले वर्ल्ड के ऐसे कंपनी है जिन्होंने जेल टाइप की कंसिस्टेंसी का टोनर निकाला है। कम भी बहुत लगता है, मतलब जरा सा आप लोगे पूरे फेस पे फैल जाएगा, आपको पानी की तरह ये बह जाता है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कॉटन पैड के ऊपर लगाइए, डायरेक्टली हाथ के ऊपर लेकर डैब कीजिए, या फिर डायरेक्टली फेस के ऊपर लगाइए, ऐसे थोड़ा थोड़ा 1-2 बूंद पूरे फेस पर, और फिर डैब करते हुए, आपको इसको रगड़ने की भी, मसाज करने की भी जरूरत नहीं है। हम रेकमेंड करेंगे इवन आउट के साथ जो क्लेंजर है वो आप क्लैरिफाइंग क्रीमी क्लेंजर दें। यहां पर क्लेंजर में ना आप चेंज कर सकते हो। सोचिए किसी की अगर ऑयली स्किन है तो हम उनको रेकमेंड करते हैं डीप क्लेंजिंग जेल। जिनकी स्किन थोड़ा सा नॉर्मल टू ऑयली की तरफ है, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन की तरफ है, जेल क्लेंजिंग यूज करें। जिनका स्किन आपको लगता है हल्का सा ड्राइनेस की तरफ है, हल्का सा नॉर्मल टू ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं, तो हम उनको रेकमेंड करेंगे कि आप क्रीमी क्लेंजर का यूज करें। क्लियर? तो ये हम आप जो क्लेंजर्स हैं उसमें आप चॉइस कर सकते हैं। ये पूरा सेट रहता है। आई क्रीम, अभी थोड़ी देर मैंने बताया, आई क्रीम में है विटामिन C, सैलिसिलिक एसिड, जो कि लिया गया है मेडोस्वीट से। आपने क्या करना है, दिस इज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड क्रीम है, बहुत अच्छी है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और आपने सिर्फ फिंगर पर थोड़ी सी ली, अंडर आई एरिया में लगाई। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, मैं हमेशा रिपीट करती रहूंगी, आई क्रीम सिर्फ आई के आसपास की स्किन के लिए बनाई गई है। प्लीज अपनी किसी भी आई क्रीम को, किसी भी आई क्रीम को लैश लाइन के पास तक ना ले जाएं। लैश लाइन के पास जाएंगे तो लैश लाइन से देर इज पॉसिबिलिटी, हमारा जो बॉडी है वो वार्म बॉडी है ना, ब्लड ठंडा नहीं होता है, गर्म होता है। सो गर्म, अपनी बॉडी की वार्मथ और गर्मी के कारण जो पिघल कर क्रीम आईज के अंदर जा सकती है। इसीलिए बहुत लोग फेशियल कराने के बाद, मसाज फेस की कराने के बाद, आई क्रीम लगाने के बाद अक्सर, या SPF लगाने के बाद, या क्रीम लगाने के बाद, लोग अक्सर एक बात जरूर करते हैं कि हमारी आई में खुजली हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि वो आपका मेल्ट डाउन होकर क्रीम अंदर चली गई है। सो नेवर डू दैट। Okay, then this serum, oh my god, what to say about this serum? This is beautiful serum. इसमें इतना माइन्यूट ग्लो दिखेगा ना आपको, और यूनिटोन करके मतलब सॉरी नॉट यूनिटोन, आपको बहुत सारे यूनिकॉर्न जैसे ग्लिटर्स दिखेंगे इसमें, वो चंकी ग्लिटर्स नहीं होते। दैट्स अ ब्यूटीफुल ग्लो यू विल सी। इसमें भी विटामिन C है, इसमें मेडोस्वीट का एक्सट्रैक्ट लिया गया, प्लस इसमें एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसमें AHA यूज किया गया है। AHA स्वीट चेरी से लिया है, विटामिन C भी स्वीट चेरी से लिया गया है, प्लस मेडो स्वीट से तो लिया ही गया सैलिसिलिक एसिड। सो ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके सारी डेड सेल्स, डेड स्किन जो जमा हुई है उसे निकाल कर आपकी स्किन को इवन करने में मदद करता है। दिस इज अ ब्यूटिफुल सिरम, आई थिंक यू ऑल शुड गो फॉर इट। नेक्स्ट, डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। डे क्रीम में है SPF 20, विटामिन E, UV डैमेज, पोल्यूशन से बचाता है, प्रीमेच्योर एजिंग से बचाता है, क्रैनबेरी सीड ऑयल दैट इज विटामिन E, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, आपके डार्क स्पॉट्स के ऊपर काम करेगा, आपकी स्किन को बेसिकली ये डार्क स्पॉट्स के ऊपर काम करके इवन बनाएगा, और पूरा दिन आपकी स्किन को एक स्ट्रॉन्ग बैरियर देकर रखेगा, ताकि पोल्यूशन से होने वाला या एक्सटर्नल एग्रेसर से होने वाला स्किन को हार्म ना हो सके। और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये भी हल्का हल्का माइन्यूट एक्सफोलिएशन देगा आपकी स्किन को, बिकॉज इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो कि स्किन को इवन करने में मदद करता है, राइट। देन नाइट क्रीम। नाइट क्रीम तो स्किन के न्यूट्रिएंट से भरी हुई है। सबसे पहले डार्क स्पॉट्स पर ये भी काम करेगा, डिस्कलरेशन पर भी काम करेगा,
इसमें भी विटामिन सी है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सैलिसिलिक एसिड इसमें भी मिलेगा। जो इसमें अलग एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है दैट इज फैटी एसिड्स, जो कि रोज हिप ऑयल से लिए गए हैं। इसका काम है ओवरनाइट स्किन के बैरियर को स्ट्रांग बनाना, अंदर जाकर स्किन को सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करना, ताकि जब आप मॉर्निंग में उठो तो आपको एक्चुअली में लगे कि आपकी स्किन पहले से ज्यादा हाइड्रेशन के साथ साथ पहले से ज्यादा इवन टोन हो रही है, राइट। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप 300 रुपए खर्च करें किसी सेट के ऊपर, या 3,000 या 4,000 रुपए किसी स्किन केयर सेट के ऊपर खर्च करें, रिजल्ट पाने में सिर्फ सेट का काम नहीं होता है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 80% काम आपको अपने ऊपर खुद करना होगा, और वो जो 20% बचा हुआ है वो आपका स्किन केयर का सेट करता है। अगर आप स्किन केयर सेट ले आए लेकिन वही ऑयली फूड, वही तेल से भरा खाना खा रहे हो, बिल्कुल एक्टिव एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपकी, हल्का सा भी वॉक नहीं करते हो, पानी इंटेक नहीं करते हो, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है आपका, हमेशा मोबाइल आंखों के सामने, हमेशा लंबे लंबे समय तक टीवी देखना, तो आपकी स्किन पर स्ट्रेस पड़ेगा, आपकी स्किन पर वो असर नहीं दिखेगा जो कि एक्चुअली में इन प्रोडक्ट्स के साथ में दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल को भी आप हल्का सा कंट्रोल कीजिए, चेंज कीजिए, राइट। अब आते हैं हम इसके बाद हमारे ग्लोराइज के सेट के ऊपर। ये रहा ग्लोराइज का सेट। ग्लोराइज के सेट में आपको आई क्रीम, जो कि जार में ही आती है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, सिरम, और इसमें भी आपको क्लैरिफाइंग क्रीमी क्लेंजर ही रेकमेंड करते हैं, प्लस टोनर तो सेम रहेगा, क्लेंजर आप आगे पीछे चेंज कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं कि इसका काम ज्यादातर क्या है। इसमें यूज किया गया इल्यूमिस्किन टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग एक्शन है, ये मेलेनिन को कंट्रोल करता है। इतना ज्यादा कंट्रोल इवन आउट नहीं करता है जितना ग्लो राइज करता है मेलेनिन को कंट्रोल करने में। इसमें मटर के दाने, विंटर सर्दियों वाले मटर के दाने का एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है, जो कि मेलेनिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल के साथ साथ आपके स्किन के सेल्स को एक्टिव रखता है। इसमें सिल्वर बर्च मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है, ये पत्ता सिल्वर बर्च एक्सट्रैक्ट, इसका यूज किया गया है, जो कि आपकी स्किन को ब्यूटीफुल ग्लो देता है। सिल्वर बर्च मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में यूज होता है। हमने सिल्वर बर्च का एक्सट्रैक्ट यूज किया है ताकि स्किन जो है वो ग्लोई बने, प्लस डार्क स्पॉट्स भी सिल्वर बर्च कम करता है। ग्लो राइज का दो काम आपको बहुत मेजर दिखेंगे, ग्लो लाना और डार्क स्पॉट्स को कम करना। इवन आउट में आपको क्या दिखेगा, डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, इनको कम करना। ग्लोराइज में सिर्फ डार्क स्पॉट्स कम होते हैं और ग्लो आता है स्किन के ऊपर। इसमें मुलेठी का भी यूज किया गया है, लिकराइज का यूज किया गया है, ये भी स्किन के रेडियंस को बूस्ट करता है। जब लिकराइज और सिल्वर बर्च दोनों मिलकर काम करते हैं तो स्किन में डबल पावर के साथ ग्लो आता है। मेडो स्वीट का इसमें भी यूज किया गया क्योंकि हमें नेचुरल विटामिन सी चाहिए, तो वो मेडो स्वीट से ही हमको मिलता है, जो कि रोज की फैमिली का ही एक फ्लावर होता है, देखने में रोज जैसा नहीं होता है पर रोज की फैमिली से आता है। ये करता है दो चीजें, ये आपकी स्किन को क्लैरिफाई यानी कि क्लीन करेगा, प्लस इल्यूमिनेट करेगा। हमने इसमें भी AHA यूज किया गया है, लेकिन इसमें AHA ब्लैक चेरी से लिया गया है। आप समझ रहे हो, दोनों में AHA है लेकिन दोनों अलग अलग AHAs में, दोनों अलग अलग बेरीज से लिए गए AHA हैं। जो ग्लोराइज में AHA लिया गया है वो ब्लैक चेरी से लिया गया है। ब्लैक चेरी खाने में भी बहुत अच्छी है, स्किन के लिए, बालों के लिए, शाइन लाने के लिए, आपकी पूरी बॉडी शाइन करेगी अगर आप ब्लैक चेरीज खाओगे, जैसी दिखती है वैसा ही काम करती है, और आपके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो कहीं आपको कभी ब्लैक चेरी दिखे मार्केट में, मिस मत कीजिएगा, थोड़ी सी महंगी होती है नॉर्मल फ्रूट से, लेकिन बहुत अच्छी होती है आपकी पूरी बॉडी के लिए। इसीलिए कहते हैं ना, मॉर्निंग में हमेशा चेरीज जरूर खानी चाहिए, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक चेरी, गूसबेरी, स्वीट चेरी, रेड चेरी, क्रैनबेरी, ये सब मॉर्निंग में खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अननेचुरल? एब्सोल्युटली नहीं। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स लिए गए हैं रास्पबेरी से। ये स्किन को जो
आपके एनवायरनमेंट से जो नुकसान पहुंचता है ये उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। और इसमें शुगर का भी यूज किया गया है। शुगर का सीधा मतलब चीनी नहीं होता है, और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि डायबिटीज वाले पेशेंट जो है वो ग्लोराइज नहीं यूज कर सकते हैं, ये वैसा शुगर नहीं है। शुगर का काम स्किन को मॉइस्चराइज रखना होता है। अगर आप नेचुरल शुगर खाते हैं ना, आजकल की जो मार्केट में शुगर मिलती है ये सब अननेचुरल शुगर है, अननेचुरल। अगर आप नेचुरल शुगर खाते हो जो कि स्पेशली ब्लूबेरी से ली गई है, खैर ब्लूबेरी शुगर आपको मार्केट में हार्डली कहीं मिलेगी, बहुत महंगी होती है पहली बात, और बहुत कम क्वांटिटी में होती है। इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो, मैंने देखा भी नहीं है एक्चुअली कहीं पर सर्च करके कि मिलता है कि नहीं। खैर ये तो कंज्यूम करने वाली अलग बात हो गई। हमारे प्रोडक्ट में ब्लूबेरी से लिया गया शुगर यूज किया है जो कि आपको इतना जेंटली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, वो थिकनेस, वो बहुत ज्यादा स्टिकीनेस आपकी स्किन में बिल्कुल भी नहीं आएगी। आई क्रीम की अगर मैं बात करूं तो इसका काम है लिकराइस मिलकर और विटामिन सी जो मेडोस्वीट से लिए गए हैं, दोनों मिलकर आपकी स्किन को, अंडर आई एरिया को इल्यूमिनेट करते हैं, ब्राइट बनाते हैं। और कहीं आपकी स्किन में, अंडर आई एरिया की स्किन में डार्क सर्कल्स हैं तो उसके ऊपर भी काम करते हैं। डार्क सर्कल्स पे काम करेगा प्लस ग्लो बहुत लेकर आएगा ये आपके आईज के एरिया में, आई एरिया अराउंड द आईज। ऑलराइट, एंड देन सिरम। सिरम में भी एएचए, वहां पर भी एएचए था, यहाँ पर भी एएचए है, लेकिन एएचए कहाँ से लिया गया है? ब्लैक चेरी से, जो स्किन की रेडियंस को, ग्लो को बढ़ाता है, प्लस डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। और ये सिरम भी अगर आप देखोगे ना, ये भी ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा सिरम है, क्योंकि ये इवन आउट से भी ज्यादा ग्लो देता है। दिस इज सच अ ग्लोई सिरम, इंस्टेंटली सॉफ्ट बनाएगा स्किन को, डार्क स्पॉट की अपीयरेंस को कम करेगा, हाइड्रेशन तो देगा ही देगा, प्लस क्योंकि इसमें ब्लैक चेरी का यूज किया गया, पिक्चर आपके सामने ही है, तो ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो देता है। ब्लैक चेरी इज फेमस फॉर द ग्लो ऑफ स्किन एंड हेयर। अब आते हैं हम हमारी डे क्रीम में। SPF 20 है तो यूवी डैमेज से तो बचाएगा ही बचाएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन कहाँ से लिए गए? रास्पबेरी से, जो रेड कलर की है आप सबके सामने। प्लस इसके साथ जब जोड़ देते हैं लिकराइस को, मुलेठी को, तो ये आपके रिड्यूस करता है डार्क स्पॉट्स को, प्लस आपके 24 आवर्स की हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्लो देता है आपकी स्किन को। मुलेठी और रास्पबेरी से लिया गया एक्सट्रैक्ट दोनों मिलकर ये आपकी स्किन को, ये जेल बेस डे क्रीम है, ये आप जब यूज करेंगे ना आपको रिच तो लगेगी, बट जेल बेस्ड है, ये क्रीमी बेस्ड नहीं है। SPF 20, राइट। अब आते हैं हम नाइट क्रीम के ऊपर। सुपर मॉइस्चराइजेशन, ब्यूटिफुल ग्लो देता है, ये पूरी रात आपकी स्किन पर काम करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करेगा, प्लस नरिशमेंट भी देगा आपकी स्किन को, ओवरनाइट नरिशमेंट देता है। एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप एक्चुअली में अपनी स्किन पे ग्लो देखोगे जब आप मॉर्निंग में उठते हो। इसमें भी मुलेठी का यूज किया गया है, प्लस इसमें ब्लूबेरी का यूज किया गया है। ब्लूबेरी मॉइस्चराइजेशन देने में बहुत ही ज्यादा मतलब ये आपकी स्किन में नमी बनाकर रखती है। क्यों? क्योंकि इसका शुगर ही ऐसा शुगर है, ऐसा नेचुरल बेस्ड शुगर है इसका, कि ऑटोमेटिकली खाने पर भी जब आप इसको कंज्यूम करते हो, खाओगे ना, क्रीम की बात नहीं कर रही हूं मैं बात कर रही हूँ ब्लूबेरी की, जब आप इसको खाते हो तो आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी में हाइड्रेशन भी बहुत अच्छा रहता है और स्किन आपकी मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छे से रहती है। क्लियर? सो ये थे हमारे सारे प्रोडक्ट्स ग्लोराइज और इवन आउट के। इन शॉर्ट, एक लाइन में आप सबको समझाती हूँ। इवन आउट उन लोगों को दो जिनको डिस्कलरेशन, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है। ग्लोराइज उनको जो दो जिनको हल्का सा डार्क स्पॉट्स है प्लस ग्लो नहीं है स्किन के ऊपर, उन्हें आप ग्लोराइज दो। अब इवन आउट और ग्लोराइज स्किन को नहीं देना है। जिसकी स्किन सेंसिटिव है उसको नहीं दोगे, जिसकी स्किन में एक्ने है, एक्ने की प्रॉब्लम है, उनको भी नहीं दोगे। बहुत लोग आपसे एक बात जरूर कहते होंगे, हाँ मुझे एक्ने है, थोड़े से दाग रह गए हैं। एक्ने तो खत्म हो गया है पर दाग रह गए हैं, ठीक है। तो दाग तो हमारी आंख देख सकती है ना, लेकिन दाग के नीचे
एक्ने एक्टिव है या नहीं है ये तो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। ये ना तो जिनको एक्ने का दाग होगा उनको पता है, ना हमको पता है, राइट। तो इसमें भी आपने रिस्क नहीं लेना है। क्वेश्चंस जितने पूछ सकते हो पूछिए, जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये कब था आपको पिंपल, कब कब आया था, कितने टाइम से आपका ये दाग रहा हुआ है, पिंपल को दबे हुए कितना टाइम हो गया है, ये दाग अभी हाल फिलहाल में आपका जो पिंपल स्पॉट है वो रहा है, या आपको अभी 1 साल से ऊपर हो गया ये दाग नहीं गया। 1 साल से ऊपर हो गया मतलब नॉन एक्टिव पिंपल है, फिर भी हम चांस ले सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करूंगी कि सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन पे आप बिल्कुल भी इवन आउट या ग्लोराइज ना दें। लोग आपके पास वापस आएंगे ये बोलते हुए कि हमको एक आधा पिंपल और निकल गया। क्यों? क्योंकि इसमें नेचुरल ओरिजिन एक्टिव्स का यूज किया गया है। सेम थिंग वी से विद नोवेज एज वेल। पिंपल है, सेंसिटिव स्किन है, नोवेज मत यूज करो, ऑप्टिमल्स मत यूज करो। क्योंकि सबसे पहला स्किन पर काम है आपको अपने एक्ने प्रोन स्किन को कंट्रोल करना, पिंपल्स को खत्म करना, कम करना, नॉन एक्टिव बनाना उनको। हम पिंपल प्रोन स्किन पे कभी भी स्क्रब भी रेकमेंड नहीं करेंगे। फिजिकल स्क्रब हो या केमिकल स्क्रब हो, कभी भी नहीं करना चाहिए, राइट। क्लियर? आई वुड रेकमेंड टू विजिट टू अ डर्मैट, गेट योर पिंपल्स ऑल क्लियर। और या फिर अगर आप टीनेज हो, प्योर स्किन को यूज करो या लव नेचर ट्री को यूज करो। अगर आप 21 साल से, नहीं 21 नहीं, अगर आप 25 साल से ऊपर हो तो आप लव नेचर ट्री को यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप एडल्ट एज ग्रुप में आते हो, आपको 1-2 एक्ने निकलते रहते हैं, तो नोवेज इमल्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। चलिए अब लेते हैं आपके सवाल लेना। यंग बच्चा नहीं होना चाहिए। इज इवन आउट गुड फॉर ऑयली स्किन? इवन आउट इज गुड फॉर नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली एंड ड्राई स्किन, बट सेंसिटिव स्किन नहीं होनी चाहिए, बस ये देख लो। और स्किन में एक्चुअली में इवन आउट का जरूरत होना चाहिए। तो यस, ऑयली स्किन को भी दे सकते हो। थर्ड सवाल पूछिए मुझसे, आपको तुरंत जवाब मिलेंगे, उसी वक्त मैं जल्दी जवाब देती हूँ इंस्टा पर, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई हैव गॉट 250 क्वेश्चंस, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबको जवाब देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।